हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज़न मैथमेटिक्स विद ब्रिज। आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4। इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो मेथड 2 है वो आपको समझाऊंगी। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 3 में मैंने बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मेथड 1 जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई चैनल पे नया है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियोस के लिंक मैंने दिए हुए हैं, वो जाके पार्ट 1, 2 एंड 3 वॉच कर सकता है, जिससे कि उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 5 एंड मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे? कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। ए है अमाउंट। ए क्या है? अमाउंट है। तो पहले हम अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। आपको मैंने बताया था बेसिक में अमाउंट क्या होता है। अमाउंट वो मनी है जो हमने लास्ट में गेट करनी है फ्रॉम द बैंक। अगर हमने बैंक में कुछ मनी डिपॉजिट कराई है और लास्ट में इंटरेस्ट के साथ जो मनी मिलती है वो अमाउंट है। तो यहाँ पे अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है ये, और इसमें से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्या है? प्रिंसिपल। जितनी भी राशि है जो हमने जमा करवाई है, जहाँ लोन लिया है, वो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एन क्या है? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। एन है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास एन। तो कई बच्चे टी लिख देते हैं, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम है। तो एन को नंबर ऑफ ईयर्स एन लिखना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए एन लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको जो है समझ भी आ जाएगी, साथ साथ फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, हाँ जी, फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू 4000 टाइम 2 years and rate of interest is 10% per annum and the interest is compounded annually। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली भी आपको बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हाँ जी, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अमाउंट निकालेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला ये है हमारे पास। तो हमारे पास प्रिंसिपल है सबसे पहले 4000 रुपीज़ एंड टाइम एन लिखेंगे, नंबर ऑफ़ ईयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें होल नंबर ही चाहिए। अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो फर्स्ट मीन्स अगर टाइम जो है वो फ्रैक्शन में है तो फर्स्ट मेथड लगा लो, ज़्यादा बेटर है। अगर सेकंड मेथड लगाना है तो ये टाइम जो है ये होल नंबर होना चाहिए, 1, 2, 3। क्योंकि अगर 1 × 1/2 है मीन्स 1.5 साल है या 2.5 साल है, तो उसमें क्या होगा, पावर को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 2.5 ईयर, उनको मेथड 1 से कर लो तो अच्छा है। मेथड 2 से भी कर सकते हैं, उसके लिए 2 ईयर का अलग निकालना पड़ेगा, फिर हाफ ईयर का अलग, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, कोई बात नहीं। अब हम करते हैं सिंपल प्रॉब्लम, करते हैं पहले सॉल्व। हाँ जी, एन हमारे पास है 2 नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। ठीक है, तो 2 ईयर्स, टाइम 2 ईयर्स है, नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 हैं। ठीक है, तो 2 ही लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट का क्या फॉर्मूला? पी
1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, ठीक है। तो P कितना है हमारे पास, हाँ जी P है हमारे पास 4000, 1 प्लस आर कितना है हमारे पास 10 अपॉन 100, n कितना है हमारे पास 2, तो ये 0 0 कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, हाँ जी क्या आ गया हमारे पास आया 4000 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम लेना मत भूलना, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे ऐसे कर देते हैं 1 + 1 2/10, ऐसे नहीं करना, यहाँ पे लेना हमने एलसीएम। 4000 इंटू एलसीएम लिया हमने, ये आया हमारे पास 10 + 1/10 स्क्वायर, हाँ जी 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 + 1 11/10 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिख दो, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ा देना। अब 0 0 ये दोनों 0 कैंसिल, अब ये कितना आया, 11 को 11 से की 121, 121 को 4 से की तो क्या आया 484, और साथ में एक 0 आ जाएगी। जे हमारे पास अमाउंट आया जो हमने इंटरेस्ट डाल के आया, जे इंटरेस्ट डाल के हमने जो है ये हमें अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट आ गया, फर्स्ट हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर्मूला बताया मैंने क्या है, बहुत सिंपल है फॉर्मूले के साथ, जो फर्स्ट मेथड है उसमें स्टेप ज़्यादा है, फॉर्मूले के साथ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। तो A - P, ए कितना आया हमारे पास 4840 माइनस P जो है वो 4000 है, तो इट मीन्स 840 जो है वो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया, हमारा अमाउंट ये आया, ये दोनों आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इजी वे है वैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। अगर आपको सीधा नंबर ऑफ़ ईयर्स इन होल नंबर दिए हुए हैं तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। अगर मेथड जो है वो आपको एग्ज़ाम में मेथड मेंशन किया हुआ है तब भी वो मेथड लगाना है, अदरवाइज़ आप जो मर्जी मेथड लगाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हाँ जी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो गिवन है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, ये गिवन है, प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन जे, लाइन लगा लेते हैं, इसमें थोड़ा लेंथी होगा जी, एंड करते हैं स्टार्ट। हाँ जी तो प्रिंसिपल नहीं है तो P हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, तो R हमारे पास 5% पर एनम है, एंड नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास 3 है, एंड CI हमारे पास गिवन है 1261 रुपीज़। तो पहले CI का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CI का फॉर्मूला है CI = A - P, है ना, A - P है। CI की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है ये वैल्यू CI की। A का फॉर्मूला क्या हमने किया था, A का फॉर्मूला किया था P 1 + R/100 रेज़ टू पावर n माइनस P, ये साथ में लिख दो, क्लियर। अब इसको एज इट इज़ रहने दो, इसमें से P कॉमा निकाल दो पूरे में से, तो क्या आया हमारे पास 1 + R की वैल्यू पुट कर दो 5/20 रेज़ टू पावर n की वैल्यू पुट कर दो 3 - 1। अब P बाहर निकाल दिया ना दोनों में से, यहाँ से ये अंदर है गया ब्रैकेट के, यहाँ से 1, ठीक है। तो अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी कैलकुलेशन ही है। तो सॉरी 5/20 की जगह 5/100 आना था,
कट करके 20 आना था, 120। तो ये एलसीएम लेके आया, हमारे पास आया 20 + 1 21 अपॉन 20 का क्यूब -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्यूब को, तो हमारे पास आएगा इक्वल टू P 21 21 21 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 21 × 21 तो हो गया हमारे पास 441। अब इसको 21 से करो। मैं मल्टीप्लिकेशन की भी आपको बताऊंगी कि शॉर्टकट मेथड कैसे यूज़ करने मल्टीप्लिकेशन के बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स, वो भी किसी दिन आपको वीडियो बना के दूंगी। 4 2 8 8 1 6 2 9, तो हमारे पास 21 का क्यूब आ गया 9261 और 20 का क्यूब आ गया 8000। ठीक है, -1। ओके, पहले इसको इरेज कर लें, चलो ठीक है, ऐसे ही चलेगा। हाँ जी, अब एलसीएम लेंगे, 8000 एलसीएम, 9261 - 8000 यहाँ से एज इट इज़। कैलकुलेशन इसकी बस थोड़ा से मल्टीप्लिकेशन करने पड़ती है, बाकी कैंसिल जो है आसानी से हो जाते हैं। ये देखो सेम आ गया ना माइनस करके। अब हमने P निकालना है, तो क्या करें, यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल के इधर लेके जाओगे तो साइड चेंज करोगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो जाती है, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। जे नीचे आ जाएगा, जे ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 8000 रुपीज़। ठीक है, तो 8000 रुपीज़ जो सम ऑफ मनी है जो हमने डिपॉजिट करवाई है, जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमें इतना मिल रहा है। तो सिंपलेस्ट वे है, जो फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल इक्वल टू 8000 रुपीज़। आई होप आपको दोनों ही प्रॉब्लम्स जो है, दोनों ही क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग किसी टॉपिक के, रिगार्डिंग इस टॉपिक के, कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।